सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 90 मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र उष्णिक नाम के छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है सोमयज्ञ कर्ता को इंद्र संपूर्ण बलों से परिपूर्ण करते हैं। तो प्रथम इस मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आस्तुतावान् आविवासति उग्रं तत्पत्यते शव इंद्रो अंग। शब्दार्थ से परिचित हों। इंद्र हे जगन्नियंता, जगत पर शासन करने वाले, तुम्हारे प्रबंधन में यह चित ही स्तुतवान, यह माने जो यजमान या उपासक स्तुतवान सोम रस को निकालकर सोम यज्ञ करता है। अब यहाँ पर हम सोम यज्ञ को जान लें। सोम वह यज्ञ है जिसमें सोम रस की प्रधानता होती है। सोम रस एक अमृत तुल्य पौष्टिकता और अमृत प्रदान करने वाला होता है। अमृत से आप समझें दीर्घायु। तो पूर्ण आयु तो 100 वर्ष की है और उससे ऊपर जो आयु जाती है वह दीर्घायु है। तो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए आहार बड़ा महत्व रखता है और शुभ विचारों का बड़ा महत्व होता है। तो यज्ञ सदैव शुभ विचार से ही होता है। यज्ञ में प्रदान ही प्रदान होता है, आदान नहीं होता है। यज्ञ में आहुति डाली जाती है अग्नि में और नैवेद्य के रूप में पोषक द्रव्य तैयार किए जाते हैं। एक सम्मेलन होता है बंधु बांधवों का और उसके आधार पर माध्यम से समाज में सौमनस्य फैलता है, मेल मिलाप होता है और संगठन शक्ति पुष्ट होती है। तो उस समय सोम का प्रबंध विशेष रूप से होना चाहिए। सोम एक दुर्लभ औषधीय रस है जो सोमलता से निकलता है। तो वह दुर्गम पहाड़ियों में हिमालय के पाया जाता था। कुछ लोग उसी का विशेष व्यापार करते रहे होंगे, सोमरस पहाड़ियों से लाते रहे होंगे। उसकी कीमत या उसका मूल्य अधिक रहता होगा। जो यजमान यज्ञकर्ता अत्यधिक मात्रा में सोमरस का प्रबंधन कर समाज में उसका वितरण करते थे, समाज को एक प्रकार से पुष्ट बनाते थे
और स्वास्थ्य ही सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वास्थ्य और सात्विकता, स्वास्थ्य हो और सात्विक विचार हो तो उससे व्यक्ति का अपना जीवन तो स्वस्थ और पूर्णायु वाला बनेगा ही, साथ ही साथ समाज में एक सौमनस्य, एक स्वास्थ्यवर्धक शक्ति और वातावरण का निर्माण करेगा। तो इसलिए सोम यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो ईश्वर किस पर प्रसन्न होता है? जो समाज के हित में संलग्न रहता है, अपने सीमित स्व के दायरे से निकल करके लोक हित में समर्पित होता है, वह जो इंद्र है, परमात्मा है, स्वामी है, वो उस पर प्रसन्न होता है। जो केवल अपने उदर भरण में पशुवत संलग्न रहता है, परमात्मा उस पर नहीं प्रसन्न होता है। तो क्योंकि उसकी व्यवस्था है कि उसका बनाया हुआ संसार फले फूले। तो एक व्यक्ति बहुत धनवान हो जाए, अपने को बड़ा पुश कर ले, शेष व्यक्ति जो है वो कंकाल में दारिद्र्य में सिमटे रहें, तो वह रचनाकार जो परम पिता है वो तो नहीं प्रसन्न होगा उससे। तो इसलिए सोम यज्ञ का वेद में बड़ा महत्व है। ये सौमनस्य माने सद्भाव प्रसारित करने वाला होता था, तथा इसमें याज्ञिक भावना का प्रवेश रहता था। याज्ञिक भावना का मतलब हुआ कि जिसमें केवल प्रदान ही प्रदान हो, आदान मतलब लेने की भावना अल्प हो। दूसरे उसमें यज्ञकर्ता सोमलता से निकला हुआ रस, जो कि बड़ा पौष्टिक और आयुवर्धक होता था, सात्विकता का प्रचार प्रसार करता था, वह एकत्र हो, इसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था यज्ञकर्ता को। लेकिन यदि कोई ऐसा करता था तो वह बहुत बड़ा कल्याण करता था समाज का और अपना भी। तो इसलिए वह सृष्टि का जो विधाता है, रचयिता है, वो उस पर विशेष प्रसन्न होता था। इसलिए सोम यज्ञ का बड़ा महत्व है। और सोम यज्ञ सात्विक यज्ञ है, समाज का हित कारक, कल्याण कारक यज्ञ है। इंद्र से विशेष प्रसन्न होता है। तो जब वो विशेष प्रसन्न होता है तो परिणाम क्या होता है कि उग्रम शवः पत्यते। वह जो इंद्र है वह सोम यज्ञ कर्ता को प्रबल बल देता है। तो बल कई प्रकार का होता है। आयुर्बल भी कहा जाता है। आयुबल, आयुर्बल, धन बल, बुद्धि बल, समृद्धि बल और जितनी बल की कोटियां हैं वो सब वो प्रसन्न दाता, जगत नियंता, सृष्टि का स्वामी इंद्र प्रदान करता है। तो हे इंद्रदेव, जो यजमान तुम्हारा उपासक सोमरस तैयार करता है और यज्ञीय भावना से उसे वितरित करता है, समाज में सौमनस्य का प्रसार करता है, तो इंद्र भगवान उस पर अति प्रसन्न होते हैं और उसे धन की विविध कोटियों से संपन्न करते हैं। तो इसका हम छंदोबद्ध रूप देख लें। सोम वह सौम्य शुचि पोषक रसायन है। सोम वह सौम्य शुचि पोषक रसायन है, जो कि आयु शक्ति और आरोग्य प्रदाता है। उसे जो बनाता और सबसे प्रथम
जाके भक्ति भाव भरा भगवान को चढ़ाता है। यज्ञीय भावना से वितरित करता है, यज्ञीय भावना से वितरित करता है, जनता के स्वास्थ्य और सौख्य को बढ़ाता है। ऐसे लोक सेवक से तुष्ट भगवान होते, वह शीघ्र उनसे विशिष्ट बल पाता है, वह शीघ्र उनसे विशिष्ट बल पाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। इस मंत्र का शीर्षक है इंद्र का कुशल शासन प्रबंध। तो इंद्र जो है वह राष्ट्राध्यक्ष अथवा राजा के रूप में भी माना जाता है और इंद्र सृष्टि का शासक भी है। इंद्र का अर्थ शासक होता भी है, राजा होता भी है। जैसे नरेंद्र मनुष्यों का इंद्र यानी राजा, और मृगेंद्र पशुओं का स्वामी, उस पर शासन करने वाला अर्थात सिंह। तो इंद्र का व्यापक अर्थ है, जैसे हमने कभी पहले निवेदन किया है कि जो भगवत दत्त एक बहुत बड़े वैदिक विद्वान हैं, उन्होंने एक वैदिक कोश लिखा है। उसमें 60 पृष्ठों में इंद्र के वैविध्य, उनके गुणों के आधार पर उनके जो नाम हैं उनका प्रचार किया है। तो इंद्र कई अर्थों में प्रयुक्त होता है। राजा के अर्थ में भी, इंद्र सूर्य के अर्थ में भी आता है, इंद्र आत्मा के अर्थ में भी आता है, इंद्र प्राण के अर्थ में भी आता है। इंद्रियों पर शासन प्राण करता है, आत्मा करता है, इसलिए इंद्र, इसलिए इंद्रिय कहा जाता है जो आर्गन्स होते हैं उनको। तो इसलिए हमें व्यापकत्व में अर्थ को देखना है और जहाँ तक हो सकेगा एक संक्षिप्त सीमा के अंतर्गत हम उसे बतावेंगे। अन्यथा आप लोग भी सुधी हैं, विद्वान हैं, वेद के प्रति समर्पित हैं और अर्थ आप तदनुकूल चिंतन मनन करके विस्तार कर सकते हैं और ज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति कर सकते हैं। तो अब सर्वप्रथम इस मंत्र का पाठ हो जाए। स्वादोरित्था विषुवती मध्वः पिबन्ति गौर्यः या इन्द्रेण सा या वरीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्। अब शब्दार्थ से परिचित हूँ और थोड़ा मंत्र को समझने की एक भूमिका बना लें। तो इस मंत्र में और आगे के 2 और मंत्रों में एक वाक्यांश दोहराया गया है, याह स्वराज्यम अनुवस्वी, जो इंद्र के अपने राज्य के प्रबंधन में निवास करती हैं। यह वाक्यांश इस मंत्र में और आगे के 2 मंत्रों में आया है ज्यों का त्यों। और यह इंद्र के अपने स्वराज्य में रहने वाली कौन है? गावा, गायें। तो इसमें गो महिमा का भी वर्णन मिलेगा। गो को हमारे यहाँ बड़ी महत्ता दी गई है।
और उसमें समस्त दैवी शक्तियों का निवास बताया गया है। वैसे गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो गो का अर्थ किरणें भी होता है। इंद्र का अर्थ जैसे पहले कहा गया है कि सूर्य भी होता है। तो कुछ भाष्यकारों ने गायों को सूर्य की किरणों से जोड़ा है और सूर्य की किरणों से पोषकता पृथ्वी पर आती है। वनस्पतियाँ उस पोषकता को शोषण करती हैं। गायें उसे उन तृणों को, उन वनस्पतियों का चर्वण करती हैं, आहार करती हैं। उससे रक्त निर्माण होता है, फिर उसी से दुग्ध आदि होता है। तो पोषकत्व तो गायों में सूर्य की किरणों से आता है, वनस्पतियों से आता है। और सृष्टि में दो तत्व सदैव सक्रिय रहते हैं, उत्तम और अनुत्तम, अच्छे और बुरे, स्वास्थ्यप्रद और रोगप्रद, विष और अमृत भी कह सकते हैं। तो सृष्टि द्वंद्वमयी है, तो भिन्न भिन्न तत्वों का वर्षण होता रहता है और वनस्पतियां, जीव जगत उनका अवशोषण करते हैं। तो कुछ वनस्पतियां तो जो सूर्य से अथवा अंतरिक्ष से तत्व क्षरित हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो अमृत तत्व लेती हैं। उसमें से सोमलता सबसे प्रधान है, इसलिए सोम को शब्दकोश में अमृत भी कहा गया है। पौष्टिक तो है ही है, सात्विकता वर्धक तो है ही है। इसी प्रकार से जो अन्य औषधीय वनस्पतियां हैं, वो भी भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, अमृतवत तत्वों को ग्रहण करती हैं, जिनके भक्षण से प्राणियों में बल, बुद्धि आदि का विकास होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य आता है। कुछ वनस्पतियां उस जो है वो जो अंतरिक्ष से, सूर्य से और अन्य नक्षत्रों से अंतरिक्ष से ऊर्जा आ रही है, उसमें जो विषीय अंश होता है, जो अनिष्ट वाला अंश है, विष वाला अंश है, उसे शोषण करती हैं। ऐसे इसीलिए कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें कि जहर होता है, उनको खा ले तो व्यक्ति कुछ तो नशे में आ जाता है, कुछ वनस्पतियों के सेवन से, और कुछ के सेवन से मरण भी हो जाता है। एक बिच्छू नाम का पौधा है, हम कभी गए थे पहाड़ पर, तो वो संयोग से हमारे हाथ में छू गया, तो जैसे बिच्छी चढ़े बड़े ज़ोर से, वैसे एक पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगी, चिलकन होने लगी, और वो आगे बढ़ता गया। लेकिन एक जानकार था, उसने एक वैद्य नामक वहीं पर पौधा लगा हुआ था, उसको तोड़ा और तत्काल वहाँ पर लगा दिया, वो उतर का उसका विष। तो तात्पर्य यह है कि जो सृष्टि में या पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मिल रहा है, उसमें विष भी है और अमृत भी है, सुतत्व भी हैं, कुतत्व भी हैं। तो उनको वनस्पतियाँ भी ग्रहण करती हैं और जंतु भी ग्रहण करते हैं। जंतुओं में भी कुछ जंतु ऐसे हैं, जैसे सर्प आदि हैं, बिच्छू आदि हैं, वो उस विष को खींचते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और एकत्र हो जाता है उनके तालु में या पुच्छ में। कुछ हैं जो उसके अमर तत्व को लेते हैं और उसमें गुणवत्ता आ जाती है, जैसे गाय है, और भी वनस्पतियाँ भी हैं, पशु भी हैं। तो गाय उनमें से सबसे आगे है।
तो गाय या गो का निर्माण उस प्रबंधक ने मनुष्य के हित के लिए किया है और उसने उनके खाने के लिए ऐसी वनस्पतियाँ उगाई हैं जिससे कि जो दुग्ध बनता है वो बड़ा पौष्टिक हो जाता है। तो इंद्र का अथवा उस व्यवस्थापक का प्रबंधन है, यही बात इसमें बताई जा रही है। तो सोम एक बड़ी ही उपयोगी लता है जिसके विषय में आप सब जानते हैं, और सोम अमृतवत गुण धारण करती है, सौम्य गुण धारण करती है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी वनस्पतियां हैं जो उनके समकक्ष या थोड़ी उनसे कम गुण वाली हैं। तो गायें तो उन जब वनस्पतियों को चरती हैं तो जो उससे दुग्ध होता है वो बड़ा गुणकारी होता है। यही बातें इन 3 मंत्रों में जो हम अभी व्याख्यायित करेंगे मिलेंगे। तो अब हम शब्दार्थ को जानें और उसकी छाया में भावार्थ को भी जानें। तो याह स्वराज्यम अनुवस्वती, इंद्र के अपने स्वराज्य में यानी उसके प्रबंधन में जो रहने वाली हैं वे गायें और वे वनस्पतियां वृषणा मदंती, बड़ी बलकारी, वृषण कहते हैं। वृष माने वर्षक भी होता है, पर्याप्त मात्रा में जो प्रदायक होता है उसको वर्षक कहा जाता है। तो वे गुणों का वर्षण करती हैं। और वृष माने विषण, शक्तिशाली भी होता है, पौष्टिक भी होता है। तो वे वनस्पतियां और उनका सेवन करने वाली गायें जो हैं वृषणा मदंती, वे पोषकत्व को धारण करके उसके द्वारा मदंती माने आनंदित करती हैं, हर्षित करती हैं, सुख पहुंचाती हैं। और उन वनस्पतियों को जो पोषक हैं और पुष्ट हैं, पोषकत्व प्रदान करती हैं, उनको गौर्यः माने गौर वर्ण वाली गायें चरती हैं। तो गौर वर्ण से तो एक रंग होता है, सफ़ेद रंग की गायें भी होती हैं, लेकिन हम चाहें तो सफ़ेद जो है वो सात्विकता का प्रतीक है, उससे भी जोड़ सकते हैं। तो वे सात्विक गायें अथवा गौर वर्ण की गायें उन वनस्पतियों को चरती हैं और वे उससे बने हुए स्वादोह माने सुस्वादु दुग्ध का श्रवण करती हैं, यानी उसको प्रदान करती हैं, उसे देती हैं। जो दूध घुन से स्रवित होता है, निकलता है, उसे वो प्रदान करती हैं। और वे इस प्रकार से सोमरस को गुणवर्धक बनाती हैं। जो सोमरस तैयार किया जाता है उसमें दुग्ध भी मिलाया जाता है तो गुणवर्धक हो जाता है। तो यहाँ पर सोम का अर्थ हमको सौम्य गुण धारण करने वाली वनस्पतियों से भी जोड़ना होगा। तो वे वनस्पतियाँ जो इंद्र के प्रबंधन में अंतरिक्ष से बरसने वाली गुणवत्ता को धारण करती हैं, उनको जब धीन में चरती हैं तो उनमें बलवर्धक दुग्ध उत्पन्न होता है और उसको पान करके राष्ट्र पुष्ट बनता है। और इन सब का प्रबंधन वो इंद्र करता है। इंद्र जो है वो
सर्वोच्च सत्ता है जो कि संपूर्ण सृष्टि का प्रबंधन करता है, वह विष और अमृत तत्व दोनों को अलग अलग पहचान देता है और उसे ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। तो इस तरह से उसकी कुशलता, उसकी कारीगरी, उसका प्रबंधन प्रशंसनीय है। तो इंद्र के राज्य में सोमादिक पुष्प वनस्पतियों की बहुलता है। गायें इन वनस्पतियों को खाकर पुष्ट और आनंदित होती हैं। गौरवर्णी गायें मीठे और विशेष रीति से निचोड़े सोमरस का पान करती हैं, यानी वनस्पतियों में जो एक रसत्व व्याप्त है जो कि सौम्य है और पौष्टिक है, उसको वे ग्रहण करती हैं। तात्पर्य है कि पुष्ट और उपयोगी औषधीय वन वनस्पतियों से पोषित गायें औषधीय पुष्ट दुग्ध देने वाली हो जाती हैं और राष्ट्र की ओर से कुछ ऐसा हो, ऐसा प्रबंधन हो कि हमारी गायें पुष्ट पोषणप्रद वनस्पतियों का अवश्य सेवन करें। तो इससे जो निकलेगा दुग्ध वो पौष्टिक होगा, आयुष्य का वर्धन करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो इस संदेश और इस तथ्य को उजागर किया गया है मंत्र में कि उस इंद्र का प्रबंधन बड़ा उच्च कोटि का है। उसने अंतरिक्ष से आने वाली ऊर्जा को वन वनस्पतियों में संग्रहित कर दिया है। गायें उसे ग्रहण करें और जो गोपालक हैं वे उन गायों को उन वनस्पतियों तक पहुँचावें ताकि उनके आधार पर जो दुग्ध बने वो बड़ा पोषक हो, राष्ट्र का कल्याणकारी हो, स्वास्थ्य, आयुष्य और आरोग्य का संवर्धक हो। तो इसका हम अब छंदोबद्ध प्रारूप देख लें। शासन सुचारु इंद्रदेव का व्यवस्थित है, वनस्पतियों की हरियाली लहराती है। इंद्र के स्वराज्य में निवास करती जो गायें सोम जड़ी बूटी खाके पुष्ट बन जाती हैं। गौरवर्णी गायें सोम रस पान करती हैं, हर्षित विशेष अति आनंद मनाती हैं। औषधीय गुण युक्त दुग्ध बरसाती गायें शोभा पाती साथ साथ शोभा पाती साथ साथ शोभा को बढ़ाती हैं, शोभा पाती साथ साथ शोभा को बढ़ाती हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं इंद्र। शीर्षक है इस मंत्र का गायों का पुष्टपय सोमरस में मिलकर राष्ट्र को विशिष्ट सुख, स्वास्थ्य और सौमनस्य प्रदान करें। अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ता अस्य कृष्णा युवः सोमं श्रीगणन्ति कृष्णयः प्रिया इंद्रस्य धेनो वज्रं हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। यह माने जो गायें स्वराज्य इंद्र के
अपने प्रबंधन वाले राज्य में अर्थात उसकी बनाई भूमि पर विचरण करती हैं। अनुस्वती माने निवास करती हैं। प्रिया कृष्णया, ऐसी प्यारी कृष्णया माने नाना वर्णों वाली, नाने अनेक रंगों वाली धेनवा जो गायें हैं, वे सोमम शृण्वन्ति, इंद्र को समर्पित किए जाने वाले सोम रस में अपने अमृत तुल्य दुग्ध को मिलाने हेतु दुग्ध दान करती हैं और उस दुग्ध मिश्रित अथवा दुग्ध से बनने वाले अन्य पदार्थ, दही, घृतादि के मिश्रण से अत्यधिक पौष्टिक बनाए गए, गुणवान बनाए गए सोम रस का जब इंद्र पान करता है तो उसमें प्रबल बल का संयोजन हो जाता है। इस प्रसंग में हम चाहें तो सोमरस भक्ति रस से भी जोड़ सकते हैं और इंद्र को प्राण अथवा आत्मा से भी जोड़ सकते हैं। गो गाय जो है उनको इंद्रियों से जोड़ सकते हैं। तो जब भक्ति रस से आपूरित हो जाता है भक्त अथवा उसका प्राण उसमें सराबोर हो जाता है तो उसके गो माने इंद्रियों में अपूर्व शक्ति का संचार होता है और इंद्रियां उसे बलवान बना करके विरोधी शक्तियों के दमन में सक्षम बनाती हैं। तो इस तरह से एक मंत्र में कई अर्थ हो सकते हैं। शब्दों में अनेक अर्थ के प्रकाश फूटते हैं, किरणें फूटती हैं। उनके आधार पर हम एक अर्थ ले सकते हैं जो कि अनर्थ न बने, इसका ध्यान रहे। तो वे इंद्र के स्वराज्य में वसी माने निवास करने वाली गायें जो दुग्ध देती हैं वो सोम रस में मिलाया जाता है जिससे उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है और जो इंद्र है वो उसका पान करके अत्यधिक बलवान और उत्साह से संयुक्त हो जाता है और उस समय उसका परिणाम यह होता है कि वह दुष्टों के विनाश के लिए, जैसे वृत्तासुर उसका सबसे प्रबल विरोधी है। वृत्तासुर जो है वो अनेक रूपों में देखा जाता है। बादल में, जल भरे बादलों में वह विघ्न बन करके वृष्टि को रोकता है। इंद्र उसका विनाश करता है और जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि वासनाएं हृदय में घेरा डाले रहती हैं वृत्तासुर की तरह, उनको भी वो विनष्ट करता है अपने प्रभाव से। जब भक्त के हृदय में भक्ति भावना और आस्तिकता जगती है इंद्र के प्रति तो उसको एक प्रकाश मिलता है। इस अर्थ से भी लिया जा सकता है। तो बहरहाल सीधा तो यह है कि जब इंद्र सोमरस का पान करता है जिसमें कि गायों का उपयोगी और बलवर्धक दुग्ध मिल जाता है तो उसका वज्र दुष्टों के संहार के लिए तत्पर हो जाता है और सायकम वज्रम हिन्वन्ति, और वो इंद्र जो है वो दुष्टों के विनाश के लिए, वृत्तादि दुष्टों के संहार के लिए सायकम वज्रम, सायक शब्द जो है वो संहारक के लिए यहाँ पर आया है वज्र का विशेषण बन करके। वैसे सायक का प्रचलित अर्थ होता है बाण, लेकिन बाण भी किसी कारण से ही सायक कहा जाता है, उसमें संहारक गुण होता है। तो लेकिन अब यहाँ पर बाण ना सीधा अर्थ अपना नहीं दे रहा है बल्कि वज्र का विशेषण बन रहा है। तो इंद्र अपने दुष्ट संहारक वज्र को संभालता है और उस वज्र को वह हिन्वन्ति
प्रेषित करता है, प्रहारित करता है दुष्टों के ऊपर, दुर्वृत्तियों के ऊपर, दुष्ट सत्वों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, और सृष्टि में अवरोध उत्पन्न करने वाले कुतत्वों को भी नष्ट करता है और आराधकों को, उपासकों को, मनुष्यों को वह सुरक्षित संरक्षित करता है भली प्रकार से। तो इंद्रदेव के स्पर्शाभिलाषी गायें इंद्र के लिए अपने दुग्ध को प्रदान करती हैं और इस प्रकार से सोमरस में मिलाया जाता है। इस मिश्रण से उत्पन्न ऊर्जा शत्रुओं पर प्राणांतक वज्रघात के लिए इंद्र को तत्पर करती है। ये गायें इंद्र के स्वराज में बस करके इस प्रकार से मानवता का उपकार करती हैं। तो इस मंत्र के छंदोबद्ध प्रारूप को भी देख लें। इंद्र कर स्पर्श कामी, इंद्र धेनु वृंद, जब धेनु वृंद है इसलिए सारी इसी से क्रियाएं संचालित होगी, तो पुल्लिंग वो प्रतीत होंगी। इंद्र कर स्पर्श कामी, इंद्र धेनु वृंद, जब कर स्पर्श शीघ्र, कर स्पर्श द्वारा पुलकित बन जाता है। मात्रा में प्रचुर पाय करता प्रदान, जिसे शक्ति वृद्धि हेतु इंद्र सोम में मिलाता है। उक्त गुणकारी दुग्ध मिश्रित सुपेय शुद्ध, इंद्र में अपार ओज तेज उमड़ाता है। हम यहाँ चाहें तो आत्मा से भी अर्थ जोड़ करके कर सकते हैं। उक्त गुणकारी दुग्ध मिश्रित सुपेय शुद्ध, इंद्र में अपार ओज तेज उमड़ाता है। इस प्रकार वर्धित अपार शक्ति वाला इंद्र शत्रु पर वज्र घोर झूम के चलाता है। शत्रु पर वज्र घोर झूम के चलाता है। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 84वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और शीर्षक है सोमपोषित गायों का दुग्ध राष्ट्र का बल बनकर आता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ता अस्य नमसा सह सपर्यन्ति प्रचेतसः व्रतानस्य सशिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वश्वीरनु स्वराज्यम्। ॐ ता अस्य नमसा सह सपर्यन्ति प्रचेतसः व्रतान्यस्य सशिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वश्वीरनु स्वराज्यम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। ताह, ताह यानी वे गायें। ताह सर्वनाम है जो कि गायों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो ताह वे गायें जो स्वराज्यम अनुवस्वसी, इंद्र के स्वराज्य के प्रबंधन में अनुवस्सी माने निवास करने वाली है,
विचरण करने वाली हैं। वे पूर्वचित्तये, पूर्वचित्तये माने सर्वप्रथम। अस्य, अस्य माने इसके, यानी अस्य इंद्रस्य, इस इंद्र के, सह, सह माने बल। ये कहा जा चुका है कि सह बल के लिए आता है, तो ये सा और हा साथ वाले से अलग है। तो सह बल को, अस्य सह अस्य इंद्रस्य बलम नमसा सपर्यन्ति। नमसा माने नम, नमः या नमस अन्न को कहा जाता है। नमः नमस्कार के लिए भी आता है, लेकिन नमः या नमस का अर्थ होता है अन्न। तो नमसा अन्न द्वारा, तो यहाँ अन्न से मतलब क्या हुआ कि गोदुग्ध अन्न है। अन्न का जैसे पहले कई बार कहा भी जा चुका है कि जो कुछ उदरस्थ होता है वो सब अन्न ही है। अद्यते इति अन्न, गोदुग्ध भी उदरस्थ होता है, इसलिए उसे भी अन्न की कोटि में ही गिना जाता है। आजकल यद्यपि रूढ़ हो चुका है कुछ अन्न वर्ग के लिए, ग्रेन जिसको कहते हैं, उसके लिए रूढ़ हो गया है अन्न शब्द, लेकिन अन्न अपने व्यापक अर्थ में यावत खाद्यान्न है वो सब अन्न है। तो उस परमात्मा प्रबंधक इंद्र के साम्राज्य के प्रबंधन में निवास करने वाली ये गुणवती गायें पहले तो उस इंद्र को और उसके बलवर्धन हेतु नमसा सपर्यन्ति, जो दुग्ध रूपी आहार है, अन्न है, उसके द्वारा वे सपर्यन्ति वाणी उपासना करती हैं, पूजा करती हैं। यानी वे गायें भी इंद्र की पूजा करती हैं। तो किसके द्वारा? बलवर्धक अपने दुग्ध द्वारा वो इंद्र का बलवर्धन करती हैं। और तत्पश्चात अस्य, इस इंद्र के पुरूण्य व्रतानि, जो शत्रुवध रूपी उसने पहले प्रतिज्ञा की थी, व्रत धारण किया था, उसको सश्चर्य माने याद दिलाती हैं, स्मरण दिलाती हैं। तो पहले वे अपने अमृत तुल्य पोषक आहार दुग्ध से इंद्र को सुतृप्त करती हैं और इंद्र को अपनी सेवा प्रदान करती हैं। और तत्पश्चात वे इंद्र को उसकी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाती हैं। वो पूर्ण प्रतिज्ञा क्या है? वृत्र का वध अथवा दानवीय शक्तियों का विनाश, जो कि मानवता के प्रगति में, विकास में बाधक होता है और सृष्टि के संचालन की सुचारुता को समाप्त करता है। ऐसी दानवीय वृत्त शक्ति को समाप्त करने के लिए अपने पैसे पुष्ट इंद्र को वे स्मरण दिलाती हैं कि अब आप कृपया इन दानवीय शक्तियों का जो वृत्तासुर के रूप में है अथवा उनके सहायकों के रूप में है, उनका आप संहार करें। तो गायों के दुग्ध द्वारा प्रजा बलवान होती है। इस प्रकार गायें प्रजा को बढ़ाने वाली होती हैं। वे इंद्र अर्थात राष्ट्राध्यक्ष को अपने दुग्ध रूपी अन्न से अर्चित करके, पूजित करके उसकी शक्ति में वृद्धि करती हैं। और तत्पश्चात जब राष्ट्र के निवासी उसके दुग्ध द्वारा और स्वयं राष्ट्राध्यक्ष जो इंद्र के अर्थ से जुड़ा हुआ है, उसे वह बलवती बना देती हैं
तब उनकी पूर्व प्रतिज्ञाओं का स्मरण दिलाती हैं कि हे भगवान, हे राजन, आप इन मानवता के द्रोही, राष्ट्रद्रोही, संगठित हुए वृत्तासुर रूपी शत्रुओं को विनष्ट करो और राष्ट्र को जो है वो समुज्ज्वल करो, विघ्न बाधा और शत्रु संकट के कंटक से मुक्त करो। और इस प्रकार से वे गायें दुष्ट शक्तियों के विनाश की पूर्व पीठिका तैयार करती हैं। और गायों की महत्ता का इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है, जैसा हमने पहले निवेदन किया है कि अगर चाहें तो गौ को इंद्रियों से और इंद्र को आत्मा से जोड़ करके भी अर्थ किया जा सकता है। सौम्य भावों के रस अथवा भक्ति भावों के रस से इंद्रियां पुष्ट होती हैं, सात्विक बनती हैं और पुष्ट और सात्विक इंद्रियों से इस शरीर रूपी राशि की रक्षा होती है। और जो दानवी शक्तियाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि के रूप में आत्मा पर घेरा डाले रहती हैं, उसको वो जागृत आत्मा बल नष्ट करता है, ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है। और जैसा कहा गया है, गो का इंद्र का कई अर्थ होता है, तदनुसार भी हम एक सार्थक और एक जो है ऊर्जाप्रद अर्थ निकाल सकते हैं और सकारात्मकता से हम अपने विचारों को और समाज को परिपोषित कर सकते हैं। हम स्वयं अपने आत्मा का, अपनी आत्मिक शक्ति का समुद्धार करें, उसका बलवर्धन करें वेद मंत्रों द्वारा, और उसके बाद अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि एक याज्ञिक भावना से। याज्ञिक भावना क्या होती है कि मिलजुल करके परस्पर एक दूसरे के कल्याण को देखना। इस याज्ञिक भावना से हम उस विधाता इंद्र की सृष्टि में रहते हुए उसके नियमों का पालन करें, और जैसे वो सात्विकता विस्तार चाहता है, वृत्तीय शक्तियों को विनष्ट करना चाहता है, वैसे हम दानवी शक्तियों को, नकारात्मक शक्तियों को विनाश करें। यदि हम शासक प्रशासक हैं तो अपनी शक्तियों को चोर लुटेरों डकैतों के विनाश में लगावें। तो इन सब संदेशों से भरा हुआ यह मंत्र है। इसके हम अब छंदोबद्ध रूप को देख लें। गायों का है दुग्ध उपयोगी अति राष्ट्र हेतु, गायें बलवान पुष्ट प्रजा उपजाती हैं, दुग्ध रूपी अन्न द्वारा पोषण प्रदान कर, बल राष्ट्राध्यक्ष का अतीव वे बढ़ाती हैं, राष्ट्रद्रोही शत्रुओं को नाश करने के हेतु राष्ट्राध्यक्ष मध्य ओज तेज उमड़ाती हैं, याद हैं दिलाती दुष्ट नाश के प्रतिज्ञा की वे, शत्रु नाशकारी पूर्व पीठिका बनाती हैं, शत्रु नाशकारी पूर्व पीठिका बनाती हैं।